आज प्रभु ने मेरे मन में फिर जो आगे वचन को बढ़ाने का विचार दिया, वो इस सियोन वाले विचार में हम देखेंगे। जितनी बार प्रभु के वचन में किसी विषय के ऊपर चलते हैं, मनन करते हैं, तो पता चलता है अभी इसमें कुछ और भी था, ये बताना था, ये छूट गया, पर प्रभु बताता है इसको इस लिंक में ऐसा लाओ। तो प्रभु का धन्यवाद हो, इन आखिरी दिनों में हमको प्रभु बहुत ही हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें वचन दे रहा है, और ये बात प्रमाणित हो रही है। इसमें हम बड़े नम्र दीन भाव से प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु का विचार हमारे लिए ऊंचा है। घमंड इसलिए नहीं कि हम बहुत कुछ है और कुछ प्रभु ने हमारे को बहुत समझा है, वो प्रभु की दृष्टि में हमारा मूल्यांकन उसने किया हुआ है और उसको मालूम है कि मेरे लिए कितने कीमती या प्रतिष्ठित है। पर हम अपने आप में नम्र रहते हैं, प्रभु हमारे बारे में बहुत भला सोचता है। तो मैं आज फिर से इस वचन को आगे सोच रहा हूं दूंगा। यशायाह 35:8 को हम निकालें। यशायाह 35:8। जितनी बार प्रभु का वचन पढ़ते कुछ नया नया निकलता आता है। ये प्रभु का अनुग्रह है। हमारी अपनी कोई खास, हमारी अपनी समझ का हो, हमारी अपनी कोई योग्यता का हो, नहीं। ये जितनी बार कुछ नया मान चलता, प्रभु के लिए स्तुति धन्यवाद निकलता दिल से कि वाह प्रभु, आपने हमें इस योग समझा कि आप हमको ये सब चीजें बता रहे हैं। बालकों के ऊपर प्रकट कर रहा है प्रभु। जैसे पिछली बार हम देख रहे थे ना, ज्ञानियों से छुपा लिया और बालकों पर प्रकट कर दिया। सच बात है, ये बहुत ही उत्साह से भरने वाली बात है। तो यशायाह 35:8, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। सड़क अर्थात राजमार्ग। अब ये सियोन की यात्रा के लगाव में हम सड़क देख रहे हैं, हाईवे, रोड, और इस पर चलने वाले लोग कौन है, कैसे लोग चल सकते हैं, कौन इनको ले जा रहा है, कहां पर पहुंचाने के लिए ले जा रहा है, वहां पहुंच कर के क्या होने जा रहा है, ये सब प्रभु रिवील कर रहा है। ये प्रकाशन है। ये हमारा कोई बौद्धिक ज्ञान हम नहीं बढ़ा रहे हैं। दुनिया के लोग ज्ञान पिपासु होते हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे, ज्ञान हासिल करते जाएंगे, परंतु जितना लोग दुनिया का ज्ञान हासिल करते उतना मिजरेबल होते जाते, भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। पर हमारा प्रभु का जो ज्ञान है ये ऊपर से आता है, पवित्र है, और हमारे अंदर हमको उंडेलता, उसको बड़ी खुशी होती है अपने स्वर्गीय और पवित्र ज्ञान को, जो कि पवित्र भी होता है, मिलनसार भी होता है, और बहुत ही सुखदा। यानी जब परमेश्वर के इस पवित्र ज्ञान को, पवित्र प्रेम को हम अपने अंदर लेते हैं तो एक अनजानी सी खुशी होती है। परमेश्वर ने अपने पुत्र में इस बात का प्रबंध किया कि हम जो भौतिक संसार में रहते हैं, अपनी बहुत सी आत्मिक सच्चाइयों को समझाने के लिए, बताने के लिए भौतिक चीजों, वस्तुओं, प्रकृति, सब का इस्तेमाल किया। हमको समझाने के लिए उसने कि हम किसी बात की चिंता न करें, पक्षियों के बारे में बताया, पक्षियों को देखो। हमें ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने की बात आई, पहाड़ों की बात किया, झरनों की बात किया, आकाश की बात किया। मतलब यह है कि प्रभु ने अपने चेलों के साथ हमको भी, जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, सामान्य सी चीजें हैं, उनसे हमें अपने आत्मिक सच्चाइयों को हमारे दिल में, दिमाग में बैठाने का उसने
प्रबंध किया है। भीड़, हम उसकी भीड़ है, भटकी हुई भीड़, हमें ढूंढ लाया। हम गाते भी हैं, भटकी हुई गाय नहीं बोला। यानी परमेश्वर के विचार में हर जो उदाहरण या प्रतीकात्मक रूप से चीज दी जाती है वो बिल्कुल सटीक है। अब यहाँ पर जो हम चल रहे हैं सियोन की यात्रा में, सड़क अर्थात राजमार्ग, रोड और क्या नाम है, वे, हाईवे। तो जब हम यात्रा पे आते हैं, एक सियोन की यात्रा है और उसके लिए हाईवे है और सड़क है। अब सोचें, आज के संसार के अंदर भौतिक उसमें विचार में सड़क अच्छा कंक्रीट की बनी होगी, सीमेंट की बनी होगी, राजमार्ग हाईवे भारी चौड़ी चौड़ी सड़कें, और कहां तक हमको क्या नाम है पहुंचाएंगी, ले जाएंगी, कैसा ले जाएंगी, कितने उतार चढ़ाव आएंगे। दुनिया की सरकारें जो हैं ऐसे ऐसे हाईवे बना रही हैं कि हम तो देखे नहीं, टीवी वगैरह में देखते हैं, सोचते क्या सड़कें बन रही हैं, क्या हो रहा है। फिर भी कितनी कोशिश करती है सरकारें कि ये सारे जो मार्ग हैं, रास्ते निरापद हो, सुरक्षित हो, पर नहीं हो पाता है। अब सियोन की यात्रा के लिए हमारे सामने अभी एक विचार तो चल रहा था, और अभी आज और भी देखेंगे, सड़क यानी रोडवेज। ट्रांसपोर्ट कंपनीज के उसमें लिखा रहता फलानी रोडवेज। मैं ये सोच रहा था कि सियोन की यात्रा में जाने के लिए अगर मान लो सिर्फ क्या एक ही हाईवे ही होगा, सड़क ही होगी। आज बहुत सी जगहों पर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग भी तो है, उसके साथ हवाई मार्ग भी है, एयरवेज, और सीवेज, पानी का भी मार्ग है। तो मैं प्रभु के वचन के अंदर बड़ा ही कौतुकता से, उत्सुकता से ये खोज रहा था, अरे वाह प्रभु, आपके इस हाईवे का एक ही पहलू नहीं है कि रोड सिर्फ रोड है, इसके अंदर तो कितने कितने पहलू है। तो मेरे को प्रभु ने अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही सीमित रखा कि मैं रोडवेज के ऊपर इसके ऊपर मनन करूं, आपके संग शेयर करूं रोडवेज, और आप उसको और अपने माइंड में ये होना चाहिए कि जब हम कई वचन पाते हमारे अंदर, उसको हमें डेवलप करने का, ये कहा जाए क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर हम क्रिएटिविटी उत्पन्न करते हैं, हर एक के अंदर हमारे अंदर प्रभु ने अपना आत्मा दिया, हमारे अंदर उस वचन को और फैलाने का प्रभु चाहता है, हमारे को अनुग्रह दे, वो अनुग्रह के ऊपर है। तो यहां पर बात आ गई सड़क की। अब सड़क पर चलने के लिए सबसे पहले तो पग यात्रा, पैदल पैदल, और उस समय तो हवाई यात्रा की बात अनहोनी थी, जरूर समुद्र के ऊपर नाव, झील के ऊपर चलते थे, पर पग यात्रा बहुत करते थे। प्रभु भी कितने कितने पिछली बार हम देख रहे थे, 21 मील चल करके आया, थका था, पैर में थकान थी, चाह रहा था कि जिस फरीसी शमून के यहाँ गया वो पानी देगा पैर धोने के लिए, तो दिया ही नहीं। अब प्रभु ने उसको बोला भी नहीं, अरे शमून पानी तो लाओ, पर यह है बड़े प्यार भरा लहाना दिया, तूने मुझे पानी नहीं दिया जब से मैं आया। तो यमने उस समय ये पग यात्रा बहुत ज्यादा थी। अब इस पग यात्रा के ऊपर जब मैं सोच रहा था तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब हम जब चलते हैं पैदल पैदल पैदल, तो हमारा पैर के ऊपर ध्यान आता है, पर हमारा बॉडी भी चलता है, यानी पैर भी चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते हमारे हाथ नहीं चल रहे हैं, हाथ भी चल रहा है, और एक चीज, सिर भी चल रहा है। अब जरा आप पकड़ रहे होंगे इस चीज को। हम इस सियोन की यात्रा में एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में कैसा चल रहे हैं। हमारे पास देह भी है, हमारे पास सिर भी है। आत्मिक पक्ष में देख लो आप, देह कलीसिया आज पृथ्वी पर है, सिर हम कहते हैं प्रभु ऊपर है। पर जब हम इस यात्रा में चल रहे हैं तो सिर वहां बैठा, पिता के दाहिने बैठा, और देह यहां चली जा रही बिना सिर के, कभी नहीं हो सकता है।
ये तो एक भुतोहा कहानी हो जाएगी। हम अकेले नहीं चल रहे, हमारे संग सिर भी चल रहा है, और सिर से ही विचार निकलते हैं कलीसिया में, प्रभु के अपने लोगों के अंदर। तो अगर मैं आपके साथ इसको शेयर करूं, इफिसियंस 4:15, इफिसी 4 और उसके 15 और 16। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए हाँ, चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हाँ, मतलब सिर अलग है और देह अलग है, कल्पना ही नहीं हो सकती ना। कितने हमारे को एनकरेज, उत्साह से, हिम्मत से भर जाना चाहिए। अरे हमारे साथ हमारा प्रभु सिर चल रहा है भाई। 16वां पद, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। देखा, अब प्रभु जो है मेरे और आपके साथ है इस यात्रा में। ये हम मालूम था ये कि हमारी यात्रा में हमारा प्रभु हमारे साथ है। परंतु इस विचार को अगर हमने आज ऐसा समझा कि हम जो चली जा रही हमारी ये देह, हम कलीसियाई रूप से, कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में, व्यक्तिगत जीवन में जरूर, हम अपने परिवार में, फिर हम सामूहिक रूप से कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में गठ करके लिखा है, एक दूसरे से गठ करके हम जब चल रहे हैं तो सिर भी हमारे साथ है, और वो अलग नहीं है। हम दोनों एक, देह और सिर अलग हो ही नहीं सकते। फिर एक वचन और देखें, 6:6, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मसीह के दासों के समान, है ना, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। अब ये परमेश्वर के मन की इच्छा क्या है? उसके पुत्र की दुल्हन तैयार, और आज हम उसके साथ चल रहे हैं। तो जरूर वो सिर हमारे साथ चल रहा है, यानी सिर और पैर देख रहा, पूरा आदमी चला रहा है। परंतु यही सिर एक बड़ा, कहा जाए, परमेश्वर का वचन जो है ना, वो विचित्रताओं से भरा है। ये सिर कभी आगे भी जाता है, पीछे भी हो जाता, दाएं भी हो जाता। ये आप अगर यहेजकेल को आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर, बड़ा कठिन है, नहीं समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। तो ये सिर वाले की जो बात है, ये बड़े विचित्र रूपों में, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, चारों तरफ ये सिर ही सिर। और हम जो है चल रहे हैं। एक पद और, इफिशियंस 5:14, मैं क्यों इतना निकलवा रहा हूं, मैं अपने लिए भी और आप साथ ही साथ आपके लिए भी एक विचार देना चाह रहा हूं। वचन को हमने पढ़ा, प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा ने हमें समझाया, हम समझ गए। बस पिछली बार हम यही तो देख रहे थे, हमको लगता है हम समझ गए, पर जितनी बार उस वचन को पढ़ते हैं, संडे को हम यही देख रहे थे, हमें लगता है हाँ ये तो नहीं समझे, क्योंकि हमारी बुद्धि जल्दी से इतनी इंटेलिजेंट है, हम समझ गए वचन, परंतु वो हमारे जीवन के अंदर वो प्रकाशन हुआ कि नहीं हुआ, हमारे दिल और दिमाग पे, जैसे हम आम भाषा बोलते, बैठ गया। अरे बैठ गया, परंतु वो मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर ये वचन जो रोटी है, वो हमारे आत्मिक सिस्टम के अंदर जा करके वो ब्लड बना। पहले खाना हम जो खाते हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी में, मैलवेरो क्या बोलते हैं, उसके अंदर वो 11वें दिन ब्लड बन जाता है। वो चीज होना है। कई बार तो हम टीवी में देखते हैं, बड़ा मजेदार एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो भी खाया पिया वो काम नहीं आता, निकल जाता, खाया पिया कुछ नहीं लगता। तो ये भी है, हमने खाया, हमने पिया, परंतु अगर अंदर कुछ नहीं लगा। ये एडवर्टाइजमेंट को हेल्थ बनाने वालों के लिए देते। तो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ 5:14 निकालें, इफिशियंस 5:14।
इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, हाँ, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। मतलब ये है कि आज प्रभु के वचन को हमें बड़े कहा जाए बुद्धिमानों के समान, समझदारी के समान लेना है। मैं और आप हमेशा, मैं तो करता हूं कि मैं अपने अंदर ये चीज को मालूम करने की कोशिश करता हूं कि मैं जो चीज को पढ़ा वो समझ गया क्या। मैं समझ गया का मतलब ये मेरे अंदर प्रकाश बन गया। प्रभु से बोला था चेलों ने, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें अपना वचन बता। और वो वचन जब बताता था, कई बार तुम क्या समझे, या कभी कह देता तुम बाद में समझोगे। कभी कभी पढ़ते पढ़ते कोई चीज समझ में नहीं आएगी आपको और मुझको, पर प्रभु कहता है बाद में समझोगे। आज ही मैं वचन में देख रहा था तो एक लंगड़े के बारे में भी देख रहा, अभी हम देखेंगे। और ये वचन लिखा है वो 40 साल के ऊपर था। अब मैं काफी देर उसमें अटका रहा। फिर प्रभु बोला, मैंने कहा क्या मतलब हुआ प्रभु, 40 से तो समझ में आ रहा है। ये मैं एक प्रैक्टिकल रूप से आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे मैं और आप वचन को एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें। 40 साल पर मुझको समझ में, प्रभु बोला बाद में इसको समझेगा, अभी तो आगे बढ़े। तो ये बात आ गई कि अब अच्छा, अब हम आ जाएं कुलुस्सी 2:19, कुलुसियंस 2:19। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। देख, शिरोमणि को, शिरोमणि, शिर के शिर मतलब सिर। हमारा जो सिर प्रभु यीशु मसीह वो शिरोमणि है, उसको पकड़े रहती है वो पूरी देह। तो मैं और आप के अंदर ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं और आप बिना सिर के आगे नहीं जा रहे हैं। मेरे और आपके साथ हमारा प्रभु जो है वो सिर है, और सारी देह जोड़ और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर, यानी बार बार परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे और आपके सामने बार बार ये चीज आ रही है, गठकर एक साथ, एक साथ। कितनी इंपॉर्टेंट ये डॉक्ट्रिन है। ये प्रभु का जो आत्मिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितना उसका आना निकट देखो और ज्यादा इकट्ठे हुआ करो। तो इकट्ठे होने का मतलब मन की तसल्ली ये नहीं कि हम हफ्ते भर की मीटिंगें बढ़ा लें, आए और जाए, हाँ देखो प्रभु का वचन पूरा हो रहा है, हम इतनी मीटिंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है ऐसा। हमारे हफ्ते का अगर गैदरिंग या 2 या 3 बार भी हो, वचन डॉक्ट्रिन जो है वो पूरा हो रहा है। क्योंकि उसके बाद जो हमने इकट्ठे भोज खाया, ये हम क्या बैठे भोज खा रहे हैं हम, और उस दिन तो प्रभु भोज खाते हैं। अरे भाई, अब ये जो भोज खाया है, अब इसको अपने हर दिन के जीवन में इसको एक्सरसाइज तो करो। खाना खाते उसके बाद बैठ नहीं जाते, या जितना ज्यादा हम खाना खाएंगे, बैठेंगे खाना खाने, उतना ज्यादा अच्छी हेल्थ बनेगी। तो हमको चीज को तोलना है कि बहुत ज्यादा वचन के लिए बैठना वो जरूरी है, पर मतलब मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में यही बैठ जाए कि बस हम वचन में बैठे रहे, एक दूसरे के साथ संगति में, प्रार्थना में, वचन में, बहुत अपनी जगह अच्छी है, परंतु यहीं पर फुल स्टॉप नहीं है। अब इसको तो हमें एक्सरसाइज भी करना है। तो ये गठकर वाली बात समझ में आती। अब हम पैदल यात्रा, इस यात्रा में, पैदल यात्रा में दोनों चल रहे हैं। एक लिटरल एग्जाम्पल हमको लूका में हम कई बार देख चुके हैं। निकाले लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय। और वहां पर एमाउस से 2 चेले निराश अवस्था में चल लौट रहे थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से बड़ी आशा थी। यीशु के चेले थे, प्यार करते थे उसको, और बहुत आशा से भरपूर थे कि वो राजा बन जाएगा यहूदियों का। नहीं हुई बात, और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गया, वो उसको पहचान नहीं पाए।
ये जो थे इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, यरूशलेम से इमाउस 7 मील की दूरी पर। और हो सकता है ये 7 मील हो 40 मिनट 35-40 मिनट, यहां से समझ लो टाटीबंद, बल्कि ज्यादा ही लगेगा टाइम। अब ये पैदल पैदल चल रहे हैं, ये लिटरल है। अब ये हम तो सियोन की यात्रा का ये वाला एक विशेष पहलू देख रहे हैं, पद यात्रा, तो ये लिटरली भी है। अब हम देख रहे हैं ये पद यात्रा में चले जा रहे हैं, पैदल 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 पैदल, और सांझ होने का समय आ गया, यानी काफी अंधेरा होने का समय आ गया है। अब ये जो 7 मील प्रभु उनको एक ही अध्याय या शायद 53 के अंदर से और बहुत इधर उधर से बताता रहा होगा। कैसा बता रहा होगा? बस ये हम लोग जो वचन देते हैं, हम लोग के लिए सबक है ये। बहुत आराम से धीरे धीरे। हम कई बार क्या गलती कर जाते, कई बार हम गवाही भी देते, किसी को वचन बताते, तो हमारे से लगता है जल्दी 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 बता दो, जितना हमारे अंदर है हम उड़ेल दें। परंतु नहीं, धीरे धीरे प्रभु को यशाया 53 अपने मारे जाने वाले सब भेद को, कैसे मैं मारा जाऊंगा, ये बता रहा था प्रभु। स्लो बट स्टडी, धीरे धीरे परंतु एक स्टडी रूप से। तो ये रोड के ऊपर चले जा रहे थे, और किस स्पीड में जा रहे हूं मैं ये सोचने लगा। जब हम कहीं किसी जगह पर जाते हैं तो वो टहलते हुए नहीं जाते हैं, तो हमारे आत्मिक वॉक में वॉक चल रहे हैं पैदल, तो हमारे आत्मिक वॉक में हम टहल नहीं रहे हम इन दोनों में। अब ये वो टाइम आ गया है जबकि थोड़ा सांझ होने वाली है, और उनके दिमाग में ये भी होगा अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए। अब जंगल की यात्रा, अंधेरे में कहां ठोकर, कहां गड्ढा, कहां क्या है, तो स्पीड उनकी होगी, पर कितनी स्पीड होगी? इतनी भी स्पीड नहीं होगी कि हाफते हाफते भागते हुए से चले जा रहे हैं। बकायदा एट ईज जा रहे हैं, नॉर्मल वॉक है, स्लो भी नहीं है और फास्ट भी नहीं है। मेरे और आपके लाइफ में, आत्मिक जीवन में भी ऐसी वॉक, हम बहुत कई बार स्लो हो जाते हैं और कई बार हम बहुत फास्ट हो जाते हैं। हमें प्रभु के संग चलना है, क्योंकि प्रभु जो है वो हमारी गति को जानता है कि हम कितनी गति से चल सकते हैं। यशाया 40 उस हिसाब से चलाएगा, हमें भगाएगा नहीं। यशाया 40 39 40 का 11, 40 का 11। वह चरवाहे किन्नाए अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकुआर में लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है। मेरे और आप कितना सह सकते हैं उसके साथ चाल बराबर बनाए रखने में, यह प्रभु को मालूम है। हमारा काम क्या है प्रार्थना में? प्रभु आज के जीवन में जैसे उबर उठे, आपके साथ मुझे कितना चलना है। मुझको जहां ज्यादा जम के चलना लगूं तो ब्रेक लगा देना, और जहां मैं स्लो हूं तो वहां थोड़ा फास्ट करना। अभी हम कल वो उसके बारे में देख रहे थे, गधे के बारे में, और कौन सा, लादू, नहीं गधा और खच्चर। हाँ, घोड़े का स्वभाव क्या होता है? उस दिन भी अपन को देखे, वो भागना मांगता है, उसको रोकना मुश्किल होता है, उसको लगाम लगानी पड़ती है। और खच्चर जो है उसका स्वभाव होता है अड़ियल, उसको धक्का देना पड़ता है। देखो, गधे को जो है वो भागता है, उसको हम मुश्किल होगा उसको रोकना अगर भागने लगा तो। और खच्चर को जो है उसको धकेलना पड़ता है। तुम घोड़े और खच्चर, या गधे खच्चर, घोड़ा है ना वहां शब्द, तुम घोड़े और खच्चर के समान स्वभाव ना रखो। घोड़ा भागने वाले उसमें वो रुक नहीं पाता, उसको जरा सा इशारा मिला वो दन्ने से भागेगा। और खच्चर जो है वो अड़ियल स्वभाव का, बड़ी मुश्किल में जब उसको अच्छा पीछे से पड़ती है तब कहीं जाता है। तुम घोड़े और खच्चर दोनों का स्वभाव। तो प्रभु आज मेरे अंदर जहाँ घोड़े का स्वभाव है और जहाँ खच्चर, आप जानते हैं, वहां पर प्रभु मुझको बैलेंस करना, आज की चाल मेरी सही रहे।
और आपने बताया कि अंकवार में लिए चलेंगे आप, कई जगह प्रभु हम चलना मुश्किल है, इसलिए आप मुझको अपने साथ गोदी में उठा के ले चलिए। क्या ये हमारा वो प्रभु है जो हमें देखता मुश्किल है तो हमारे को गोदी में उठा के जाएगा? नहीं, ठीक है, सियोन की यात्रा में तुमको मुश्किल हो गया है, मैं तुमको गोदी में उठा के चलता हूं। फिर मैं एक बड़े विशेष पॉइंट पर आ रहा हूं। ये जो है चले जा रहे हैं, लिटरल है, लिटरल वॉक है। चलते 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 तो भूखे तो हो गए। अब रात को शाम हो गई थी, उन्होंने देखा प्रभु आगे बढ़ना चाह रहा है, पता नहीं ये कौन अजनबी पड़ भला भला आदमी मालूम पड़ रहा है, इसकी बातचीत तो बहुत अच्छी है, और इनको लगा कुछ और रोक लो इसको, तो रोक लिया। प्रभु को पहचाने नहीं थे। और जब वो पद 24 के 30 में लिखा है, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। हमारे सामने एक विचार हमको मालूम है, रोटी तोड़ने लगा। ये कभी हो सकता है, प्रभु 40 दिन तक दिखाई देता रहा जब चलो को संडे को रोटी तोड़ने में के समय, और उसके पहले भी रोटी तोड़ते समय वे इकट्ठे हुए होंगे। सिर्फ 12 ही चेले की बात नहीं, उनके प्रभु के 70 चेले भी थे। तो वो सारे के सारे जो थे वो कभी कभी रोटी तोड़ने के उसमें इकट्ठे हुआ करते थे। संख्या घटबढ़ होती रहती होगी, अब उनमें से ये भी होंगे। तो जब उन्होंने देखा ये रोटी तोड़ने का ढंग, उससे पहचाना। और मैं एक चीज और सोच रहा हूं, वो तो है ही है कि रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। ये जो वचन प्रभु यीशु ने अपने बारे में बताया था, अपने देह के तोड़े जाने वाली बात के ऊपर जोर देके यह शायद 53 से बताया होगा, तो उनके अंदर ये देह के तोड़े जाने का जो प्रकाश है वो प्रकाश आ गया। अभी तक शायद उन्होंने यशायाह 53, प्रभु तो महान गुरु है, वो तो बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, पर प्रभु को मालूम भी रहा होगा, ये बुद्धि में तो अच्छे से समझ गया मैंने जो समझाया 100%। हमारा प्रभु जो है वो एक ऐसा टीचर, जब वो समझाता है तो 100%। तो जब उसने 100% समझाया हम समझ भी गए, पर वो समझाए के बराबर नहीं है जब तक कि आंखें खुल ना जाए। प्रियो, मेरे और आपको प्रभु बहुत वचन दे रहा, अपने उसमें व्यक्तिगत उसमें इधर उधर मेरे और आपकी आंखें जो है वो खुल जाना चाहिए। उस जीवन के वचन को मैं और आप ध्यान से भी देखें। पहला यूहन्ना और उसके हम पद पहले, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, ये लूका 24 में लोग ने सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये 4 चीजों का अनुभव प्रभु हम चाहता हमारे इस अनुभव में हम आए। तो ये जब रोटी तोड़ा प्रभु ने, तब उनके अंदर प्रभु के बलिदान का जो मर्म था, रहस्य खुल गया। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वो क्या होता, उसके बाद हम क्या पढ़ते, वो तुरंत वो उनकी आंखों से छिप गया। और वो मन में सोचे न, अरे जब ये बता रहा था तो हमारे अंदर 32 पद में कुछ सुलग गया, हमारे अंदर उत्तेजना, और इंग्लिश में है बर्न, और हिंदी में भभक गया, कुछ सुलग गया। जब कोई चीज सुलगती है तो उसी के ऊपर तो रोटी बनती है, उसी पर बनता है सब खाना। तो कुछ सुलग गया अंदर, और वे उसी घड़ी उठ करके यरूशलेम को लौट गए। 7 मील आए, भूखे थे, भूल गए खाना, क्योंकि उन्होंने आत्मिक रोटी को खा लिया था। और वो आत्मिक रोटी उनके अंदर का ये ऐसा प्रकाश दे करके बल दिया उस रोटी ने कि वो 7 मील फिर लौट कर चले गए। ये भी सुधे नहीं रही, पहले खाना तो खा ले हम। तुरंत लिखा है वो वापस यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे प्रभु सचमुच जीठा है। तब उन्होंने 35 पद, तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय
क्यों कर पहचाना? क्योंकि यशायाह 53 हमारे सामने खुल गया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है यहाँ, और मैं और आप अभी सब इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे बहुत आनंद है, और इसमें हम आगे बढ़े। एक्सरसाइज, जितना ज्यादा प्रभु का वचन मेरे और आपके अंदर जाए, जरूरी है कि हमें उसको क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। अब एक छोटा बच्चा जो है, जब वो दूध पी लेता है तो आपको मालूम है क्यों हाथ पर जम जम के हिलाता है? एक्सरसाइज करता, पचाने के लिए। वैसे ही जब बड़े होते हम, खाना खाया शाम का, टहलने निकलते। टहलते क्यों है? क्योंकि खाना पच जाए। दिन भर खाना खाने के बाद बैठे रहे, मुश्किल हो जाएगा। एक्सरसाइज, बॉडी हमारे अंदर एक्टिव रहे, हम सक्रिय रहे। प्रभु के लिए मेरे और आपके अंदर सक्रियता बनी रहनी चाहिए। पर एक कॉशन है, इतना भी ज्यादा सक्रिय नहीं होना है सेवा में, गवाही देने में, कि हम अपने शरीर का जो नियम है वो भी तोड़ दें। आराम, समय पर आराम, समय पर सोना उठना। कई होते हैं प्रभु के लिए इतने जलनशील होते हैं कि वो अपना भी ख्याल नहीं रखते, और उसका आफ्टर इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है। तो जरूर कि हमारे को एक्सरसाइज होना चाहिए। कहीं वचन दिया हमने, क्या हुआ है? ये हमने एक्सरसाइज किया वचन का। हमारे अंदर उससे जो ताकत मिली है ये एक्सरसाइज करने से, मेरे और आपके अंदर ये जीवन की रोटी अंदर जाकर के हमारे आत्मिक सिस्टम में, पेट का जैसे कहें, पेट के सिस्टम में जो उसने पार्ट लिया, भाग लिया है, अब उससे जो ताकत मिली है। और आपने महसूस किया होगा जब आप गवाही दे देते हैं कहीं, घर बाहर जहां पर भी, कैसा आपके अंदर एक हिम्मत, एक ताकत, एक उत्साह, एक उमंग इस जीवन की यात्रा में चलने के लिए। जैसे उस दिन मैं बता रहा था, पैरों की थकान, एक प्रभु ने ऐसा ये प्रबंध किया, पैरों की थकान दूर करने के लिए हम मिनिस्टर ऑफ लाइफ बने, लाइफ को इम्पार्ट करें, सप्लायर बने हम। और इसी तरह से कि हम एक दूसरे के साथ भी, गवाही की बात नहीं, दुनिया की लोगों के, हमारे आपस में भी एक दूसरे को हम गवाही देते हैं, बताते हैं प्रभु ने कैसे मुझसे बात किया, प्रभु ने मेरे साथ क्या किया, क्या नहीं किया। ये सब हमारी वाहवाही और पीठ ठोकने वाली बात नहीं है। जब हम इस प्रकार गवाहों का बड़ा बादल बड़ा घना होता जा रहा है, अब उसमें हम भी अपना भाग क्यों ना लें? गवाहों का बड़ा बादल। और आज सच बात है, पुराने और नए नियम के विश्वासियों का जो बादल घना, इतना घना हो चुका है, मैं कई बार इस बात से बड़ा हिम्मत पाता हूं। मैं एक बार की बात बतलाऊं, मैं कई साल पहले की बात, डॉक्टर सूर के यहाँ बैठा था, और मेरे को बड़ी थकान और उकताहट सी थी, और बहुत टाइम लग रहा था। और तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुश्किल हो रहा है, इतनी जल्दी वो, और इंटरनल कॉल अलग, अब उसको नंबर लगा है, छोड़ करके मैं टॉयलेट जाऊं, कहाँ जाऊं, टॉयलेट भी नहीं, बड़ी मुश्किल में बैठा मैं। उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे वचन बताया, यह गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए है तुम्हें। अरे हाँ प्रभु, ये तो भूल गया, इस कमरे में गवाहों का एक बड़ा बादल भी तो है। मैं क्या बताऊं, ऐसा उस प्रकाशन या अंदर जो वचन बताया, गवाहों का बड़ा बादल, एकदम सारा उकताहट निकल, ये फ्रेश हो गया, ताजगी इसके भर गया। तो ये गवाहियां जो हैं मेरे और आपके अंदर, आपके सिस्टम में, आत्मिक सिस्टम में, और भी स्ट्रेंथ, विग्योर, स्टेमिना इससे भर देंगे। तो ये प्रभु के प्रबंध है हमारे को इस जीवन की यात्रा में। और सबसे उत्तम बात, वो फिर से दोहरा रहा हूं, सिर से ही सारे विचार योजना चल रही हैं। हर एक विश्वास सिर से विचार चलता, इस हाथ में जाता, इस हाथ में जाता, पैर में जाता। सिर से विचार आया, पैर को चलने के लिए सारा शरीर चल रहा। सिर से विचार आया, इस हाथ को ये उठाओ, भारी है, तो सिर से विचार आया, इसको उठाओ। ये देह के को लेकर के प्रभु ने कितना अच्छा अपने कलीसिया या अपने दुल्हन और उसको दो दूल्हा के विषय को समझा दिया उसने। क्योंकि प्रभु को मालूम था हम विश्वासी सिंपल सिंपल बातों में
हम कुछ समझ पाएंगे, और आज हम वो समझ रहे हैं। और एक विचार और, जब प्रभु को चलाना होता है तो हम कई बार, जैसे बच्चा होता ना, वो उसके अंदर रहता है भागने का, उसको आप बोलो रुकने के लिए या थोड़ा धीरे चलने के लिए, नहीं, वो उल्टा और भागेगा। तो इस जीवन की यात्रा में पांव को हमें किस हद तक कंट्रोल करना है, किस हद तक आगे बढ़ाना, एक बालक के समान। इब्राहिम को क्यों प्रभु ने निकाल लेंगे? उत्पत्ति 17:1, उत्पत्ति 17:1। हाँ, पिछले संडे को अपन ने उसको देखा था। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, और नीचे है मेरे सामने चल, मेरी उपस्थिति में। और नीचे एक टिप्पणी लिखी है मेरी बाइबल में, और मैंने इंग्लिश में पढ़ा, मेरे उपस्थिति में या मेरे सामने चल। क्यों? अब्राहम अभी 99 साल का जरूर हो गया, पर परमेश्वर की दृष्टि में अभी वो बालक है, बच्चा है। और जब कभी भी माँ बच्चे को सिखाती है तो थोड़ी दूर पर खड़ा कर देगी और फिर उसको बुलाएगी, और वो गिरने को होगा तब उसको संभाल लेगी, और धीरे धीरे वो, हाँ, मेरे सामने चल, अभी तू मेरे सामने चलना सीख। अभी तू 99 साल का हो गया, अभी मत सोचना कि तू बहुत आत्मिक हो गया है। अभी तुझे मेरे सामने चल करके, क्यों चलना है तुझे? ताकि तेरे पैर और टखनों में सिद्धता आ जाए, तेरे पैर और टखनों में बल आ जाए। और हम देखते हैं फिर किस तरह से आगे जा करके वो विश्वास का पिता कहलाया, मेरे सामने चल। फिर हम मत्ती 4:19 पे क्या पढ़ते हैं? मत्ती 4:19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और 21 बात, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इस सियोनी यात्रा में कभी वो हमारे को अपने सामने रखेगा, देखो तुम्हारी चाल लड़खड़ाते तो नहीं हो। कभी पीछे से बोलेगा, पीछे आओ मेरे। और पीछे कौन आते हैं? दास, नम्र स्वभाव। अब यशाया 51:52 है, प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने क्या, तुम मेरे दास को देखो। तो हमारे अंदर यीशु का स्वभाव, मेमने के पीछे जा रहे हैं ना हम, जो दास का स्वरूप धारण किया, पैर धोए उसने, मेरे पीछे चले आओ। और हनोक के बारे में निकालेंगे नहीं, क्या था? साथ साथ चलता था। ये साथ साथ चलने का हम देख चुके, जब चल रहा था वचन कि अधिकार को बतलाता है, आदर और मित्रता को बतलाता है। साथ हम किसी के तभी चलते हैं जिसके साथ चलने का हमको अधिकार प्राप्त है। हम कोई बड़े आदमी के साथ जरा झिझकेंगे उसके साथ साथ चल में, क्या सोचेगा है, क्या हूं मैं और क्या इसके साथ चल रहा हूं। और अधिकार के साथ चलना है, और मित्र है, मित्र चलते हैं साथ साथ। और पैर, विचार, ये आखिरी है, सही होना चाहिए, पैर लंगड़े नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपके साथ चाहूंगा, निकालें आप X3, X3, और उसमें एक लंगड़े की कहानी है। पूरा आप जरूर प्लीज घर में पढ़ना। और वो लंगड़ा जो है, वो सुंदर फाटक, एक फाटक था आराधना के बाहर, वहां बैठा करता था। और पद 10 में लिखा है कि वो नहीं, 4 के 22 में लिखा है 40 वर्ष से अधिक आयु का था।
4:22 में। अब मैं सोच रहा हूं जरूर इस पद के अंदर कोई विचार प्रभु का है। क्यों लिखा 40 वर्ष अधिक की आयु का था? पर अभी 3 के अध्याय में हम जरा इसी पर मनन करें। ये आए या पौलुस और क्या नाम है पतरस और यूहन्ना ताकने लगा कि कुछ मिलेगा। मेरे पास सोना चांदी और सोना तो है नहीं, पौलुस बोला, पर मैं तुझको एक नाम देता हूं, यीशु नाम से मैं तुझे कहता हूं। सोना चांदी नहीं दिया, एक नाम दे दिया, यीशु नाम। आप इसी अध्याय के अंदर पढ़ेंगे 2 बार आया है, उसी नाम से जो विश्वास करने वाले। तो यहां पर सोना और चांदी मेरे पास नहीं। आप नोट कीजिए, मैं उल्टा बोल गया। चांदी और सोना मेरे पास छुटकारा नहीं है, मेरे पास यीशु की बहुमूल्यता नहीं है, पर मेरे पास यीशु नाम में दोनों है, मैं देता हूं। मटेरियल प्रोस्पेरिटी में जीरो है, बता रहा, मेरे पास कुछ पैसा नहीं भाई, जेब खाली है, पर मेरे पास वो है जो मैं तेरे को दे रहा हूं, यीशु नाम। यीशु नासरी के नाम से चल पर। उसने उसका दाना हाथ पकड़ के उसे उठाया। किसने? पौलुस ने। ये पौलुस कौन है? मानो अभी एक तो व्यक्तिगत रूप से है, कलीसिया। आज विश्वासियों को, हमें एक दूसरे को, जब हम हताश हो, निराश हो, पीछे हो जाए, बैकस्लाइड हो जाए, हमें पकड़ करके उसको उठाना। अपने आप नहीं उठ सकेगा वो, उसको हमें उठाना, एनकरेज करना है। वचन, उसके लिए बहुत प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं कि वचन से बहुत समझा दिया, जैसे उस दिन बताया था एक विश्वासी ए बी के पास पहुंचा, उसने खूब वचन से दिया, कुछ उसको आशीष नहीं मिली। उसके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना, फिर उठाया और ये जीवन की सेवा हुई। मिनिस्टर ऑफ लाइफ था, यहां पर भी जीवन की सेवा उठाने के पीछे उछल कर खड़ा हो गया है और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। इस पूरे अध्याय के अंदर और 4थे अध्याय में 6 बार लिखा है वो चलता गया, चलता हुआ, चलता हुआ। अभी मैं इसके ऊपर सोच रहा हूं ये 6 बार क्यों आया चलने का विचार। तो यहां पर ये चलता, चलने फिरने लगा, चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति। ये बाहर कैसा था? भिखारी। आज मैं और आप भी इस सियोन की यात्रा में दुनिया के लोगों के समान क्या है? भिखारी हैं, तुच्छ हैं, किसी काम के नहीं, निर्बल हैं, परंतु अंदर क्या है? हम आराधक हैं। वो उनके संग आराधनालय में गया, वहां आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन। और उस समय आराधनालय में लंगड़ों को जाना वर्जित था। दाऊद के बारे में लिखा है कि वो घिन करता था कि उसके राज में, उसके दरबार में कोई भी लंगड़ा ना आने पाए। पर जिस बात से वो घिन करता था, उसी बात में वो अपने योनातान मित्र के बेटे मबीशेत को, जो लंगड़ा था जन्म से, उसको अपनी मेज पर बिठाकर खाना खिला रहा है। क्यों ऐसा परिवर्तन हुआ? अभी मैं इसके ऊपर सोच रहा हूं। आज मैं और आप भी पंगु और लंगड़े, और परमेश्वर मेरे और आपको कभी भी लंगड़ा आत्मिक रूप से देखना पसंद नहीं करता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो घिन करता, दाऊद घिन करता था, पर हमारा प्रभु दाऊद से भी महान, वो भी हमारे लंगड़ेपन को बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ये बार बार इसके अंदर एक सीरियस से विचार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लंगड़ापन बिल्कुल नहीं पसंद करता। आज दुनिया के अंदर अगर हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर ठीक हो जाता है। हमारा परमेश्वर के पास भी वो तो डॉक्टरों का डॉक्टर है। कहीं पर भी आत्मिक जीवन में हमारे लंगड़ापन आ जाए, एकदम प्रभु हमारी सहायता करने को तैयार है, लंगड़ापन दूर करने को तैयार है। तो यहां पर 10 पद में हम क्या पढ़ते हैं कि वो फाटक पर बैठा भीख मांगा करता था, उसको पहचान लिया लोगों ने। एक बात यह है कि इसको पहचान लिया कि मंदिर पर, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। ये 2 बातें अलग हैं। उसको पहचान लिया, परंतु इस आश्चर्य कर्म से वो अचंभित और चकित क्यों हुए?
सवाल आ गया मेरे सामने। वो अचंभित और चकित क्यों हुए? उन्होंने एकदम, क्योंकि ये लोग अनभिज्ञ लोग नहीं थे, कई समय से वो यीशु मसीह के बारे में सुन रहे थे, देख रहे थे, चंगाइयों के काम के बारे में तो पूरे यरूशलेम में धूम मची हुई थी। हमारे बीच में एक यीशु नासरी ये चंगा करता है। उनको ये आश्चर्य हुआ, अरे वो तो खत्म हो गया, उसको तो मार डाला गया क्रूस के ऊपर, और बिल्कुल वैसे ये चीज अभी अभी हमारे सामने फिर हो रही है। ये क्या हुआ? वही आश्चर्य कर्म वो जो करता था, आज हम अपने आंखों के सामने उसके जाने के, मर जाने के बाद भी देख रहे हैं। प्रियो, मैं और आप दुनिया के लोगों के लिए आश्चर्य का कारण है। जब मेरे और आपके जीवन से पावर निकलता है तो लोगों को आश्चर्य होता है। वो पावर यीशु के चले जाने से झूठने का पावर चला नहीं गया, आज भी है। अचंभित हुए। 11 पद में एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए वो सारे में जो सुलेमान के था उनके पास दौड़े आए। आप इसमें एक खास बात प्लीज बताएंगे क्या? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए पकड़े हुए था। मैं और आप बहुत जरूरी है आत्मिक रूप से वही गठने वाला विचार, एक दूसरे के साथ हम गठे रहे, पकड़े रहे। एक लकड़ी टूट सकती है पर 10 लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूट सकता। मैं और आप अकेले टूट जाएंगे, कभी मत सोचना। मैं और आप अपने आप में अकेले में सब सक्षम हैं। मुझे आपको एक दूसरे की जरूरत है, पूरक है, तभी मजबूती है। और वो पकड़े हुए था। अच्छा, और चौथे अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? 13 पद, 4:13, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि अनपढ़ साधारण मनुष्य है तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। वहां अचंभित हुए और वो उसी उधेड़-बुन में थे। ये कैसे हुआ? ये पतरस और यूहन्ना, इनके अंदर ऐसी कौन सी बात खूबी थी? यहां पता चला ये थी असली बात। ये जो यीशु नासरी के नाम से जो कर रहे हैं, मंडली की शुरुआत थी ये। और इस शुरुआत में लोगों को धीरे 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 समझ खुल रही थी। अच्छा, अब मैं 3 अध्याय के और 16 पद, 3 के 16, और उसी के नाम से जो उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, ये 2 बार आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। और मैं सोच रहा था ये क्यों ऐसा बोला, और उसी के नाम से, ऊपर वो बोल चुका है यीशु नासरी को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, और उसी नाम से अब बार बार वो नहीं बोल रहा है यीशु नासरी यीशु नासरी। अब वो चाह रहा है कि लोगों को अपने आप दिमाग में आए किस नाम की बात हो रही है। वो यीशु नाम जो उसने बोल दिया, ये नाम उनके दिल और दिमाग में लोगों के पतरस यूहन्ना बिठा देना मांगता था, उसी नाम से। तब वो पहचाना ये यीशु के साथ रहे हैं। अखाया के भी जो विश्वासी थे, सबसे पहले वहीं पर वो मसीही कहलाए। अखाया के अंदर हम जो मसीही कहलाते हैं, हमारा ये मसीह कहलाने का जो पद उपनाम है कहां से मिला? जब लोगों ने देखा कि जैसा ये लोग करते हैं वैसा ही एक मसीह था, वो भी करता था। अच्छा, तो उन्होंने मसीही, अच्छा ये वो मसीही ही है, यानी मसीह के साथ या पीछे चलने वाले लोग। तो ये अच्छा हुआ उनके साथ। और 14 पद में, और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। ये है एकता की ताकत। ये उसके साथ खड़े देखा और वो पकड़े हुए था। मैं कल्पना में सोचता हूँ कैसा डरा मरा सा, अरे बड़ी बात है भाई, 40 साल से लोगों ने क्या उसके, और आज आराधनालय में तो आ भी नहीं सकता था वो, तो कैसा उसको लग रहा हुआ। अभी कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे घीस घसीट करके फरीसी और रब्बी जो है मुझको बाहर फेंक दे। परंतु क्या उसके लिए आश्चर्य की बात, किसी की हिम्मत नहीं हुई छूने की, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म हुआ था वो अचंभित तो हो तो गए थे, अंदर ही अंदर घबरा भी गए थे।
ये पतरस और यूहन्ना को छूना नहीं, नहीं तो क्या हालत हो गई देखो ये, इसलिए इसको तो रहने ही दो। बवाल खड़ा किया उन्होंने 3, 4, 5वें अध्याय में, इसी को व्यक्ति को लेकर के, पर इस बवाल के खड़ा करने के पीछे भी परमेश्वर का विचार था। तो प्रियो, इस सियोन की यात्रा बड़ी एडवेंचरस है, बड़ी रोमांचक है। हम अकेले नहीं, हमारा प्रभु हमारे साथ में है और वो हमारा सिर है। हम चल रहे हैं, अकेले नहीं है, वो सिर भी चल रहा है। और इसलिए हम अपने सिर के साथ लगातार है प्रार्थना वचन पढ़ने, उपासना में, संगति में कांटेक्ट लिंक बनाए रखें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।